ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਜਾਖੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੰਟੈਕ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਕ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। बिन्नू जी, देखिए, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो गरीब मज़दूरों की आवाज़ बार बार उठाते हैं। जो आपने सवाल किया कि किसान आंदोलन का जो तीनों काले कानून वापस लेने का सरकार ने काम किया, ये हमारा ये मानना था कि आज नहीं तो एक साल बाद नहीं तो 2 साल बाद सरकार को बैकफुट पे आना था। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है हमारे किसान भाइयों को संघर्ष करते हुए। 700 से ज़्यादा जानों की आहुति दी, सर फुड़वाए, और सरकार ने उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी। और किसानों को फाड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे को भी तोड़फोड़ करने का काम किया। तो सरकार जाग जाए, क्योंकि किसान उठ चुका है, मज़दूर उठ चुका है और कर्मचारी उठ चुका है। अब आपका झोला उठा करके चलने का समय आ गया है। क्योंकि आप देख लीजिए, 1 साल के बाद मोदी जी ने टीवी पे आकर के बोल दिया कि बहनों भाइयों, आज से हम अपने तीनों काले कानून वापस लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की बात पे पूरा देश भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायदे उन्होंने किए और झुटलाए। 15 लाख का वायदा किया था, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का भी वायदा किया था, और भी बहुत कुछ वायदे किए थे। लेकिन जब तक संसद में ये जो बिल है ये वापस नहीं लेते, जब तक हमारे को इस प्रधानमंत्री पे कोई विश्वास नहीं है। और हमारा किसान डटा बैठा है। और भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो मोदी जी, आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि मोदी जी हम देंगे, क्योंकि हम भी एक किसान पुत्र हैं। आज वर्तमान सरकार से कोई भी खुश नहीं है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो इतना बड़ा इंटक का सम्मेलन हमने आज किया है, तो जो कच्चे कर्मचारी है यहाँ के, उनकी नौकरी सिक्योर नहीं है। उनका ठेकेदार आता है 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उनको घर चलने का, उनको रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर वही पुराने बंदे रखने हैं तो 50 से 60 हज़ार या लाख लाख रुपए की भी मांग कर्मचारियों से की जाती है। आज किसी की नौकरी सिक्योर नहीं है। किरण खेर ने ये वायदा किया था यहाँ के एमपी ने कि मैं जब सत्ता में आऊँगी तो यहाँ पे कर्मचारियों के लिए एक सिक्योर पॉलिसी लेकर के आऊँगी, लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। सिक्योर पॉलिसी तो दूर की बात, जो ऑलरेडी वर्कर काम कर रहे थे 5 से 10 सालों से, उनको निकालने का काम किया। ऐसे ही हमारे जो पक्के कर्मचारी हैं, उनका जो पुरानी पेंशन स्कीम का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सरकार लागू कर दे, क्योंकि जो कांग्रेस शासित जो राज्य है पंजाब, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी। हम चाहते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही हो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। और जो डेथ का जो नॉर्म है यहाँ पे, जो पक्के कर्मचारी है, दुर्भाग्य से अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है, वो चला जाता है, तो यहाँ का प्रशासन का एक अड़ियल रवैया है कि 5% विधवाओं को हम नौकरी देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा पूरा भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। और पूरे सारे जो विभाग, उनको निजीकरण की ओर सरकार धकेलने में लगी हुई है। आप बिजली विभाग लीजिए, स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, इनको निजी हाथों में करने का काम किया, कर्मचारियों की छंटनी की। ऐसे ही सिटियों में, हमारे ट्रांसपोर्ट में 4 डिपो है सिटियों के, उसमें से 2 का तो निजीकरण हो चुका है और 2 को करने की तैयारी है। कह रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम पे हम बसें लेके आएंगे। भाई क्यों लेके आएंगे? आपका जो पड़ोसी राज्य लगता है पंजाब, वहाँ के जो वड़िंग साहब है परिवहन मंत्री, उन्होंने 1 महीने के अंदर सरकार बनते ही, परिवहन मंत्री बनते ही 800-900 बसों का टेंडर कर दिया। तो आप यहाँ चंडीगढ़ में सिटियों की बसें सरकारी क्यों नहीं लेके आ सकते? आप क्यों किलोमीटर स्कीम में धकेलना चाहते हैं? आप क्यों कच्ची भर्ती कर रहे हैं? आप पक्की भर्ती क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है। सीटीओ और पावर डिपार्टमेंट ही नहीं, सभी डिपार्टमेंटों को धीरे धीरे करके सरकार निजीकरण का रास्ता एक सीधा सा तय है, जिसमें कर्मचारियों की भी छंटनी तय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्रेस की इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, यहाँ पे जो प्रेस में कर्मचारी, हज़ारों कर्मचारी काम करते थे, उनको डिवाइड करने का या ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करने का फैसला लेकर के सरकार ने
उनके चूल्हे को बंद करने का काम किया। और ऐसे ही केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निजी हाथों में धकेलने का सरकार काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, या तो सरकार बैकफुट पे आ जाए, कर्मचारी मजदूर और किसान की सुन ले, नहीं तो हम उगाना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। 2 दिन पहले का इतिहास आपके सामने है, घुटने टेकने पड़ेंगे और जो ये अड़ियल और तानाशाही और हिटलरशाही रवैया ये छोड़ना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਤੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, पानी की समस्या ये वाही लूट रहे हैं। जिस आदमी का 500 रुपये बिल आता था पानी का, आज 1500 से 2000 आ रहा है। 3-3, 4-4 गुने पानी के रेट बढ़ा दिए। और सफाई के मामले में 66वें नंबर पे ये आ गए। तो किस मुंह लेकर के, किस उद्देश्य से लोगों के अंदर जा रहे हैं, मेरे को इस बात की समझ नहीं आ रही। तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ भी इनको है ना हेलमेट लगा करके जाना चाहिए, नहीं तो जैसे हरियाणा और पंजाब में सर फूटते नेताओं के भगा भगा के पीटेंगे यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ की जनता वैसे ही शिक्षित है। अब ये शर्म करते हैं कि क्योंकि ये तो बेशरम हो गए, इतना नुकसान चंडीगढ़ को और लोगों को करने के बाद भी गलियों में घुसने का ये मादा रखते हैं, तो इनसे ज़्यादा बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਕ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ, ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? देखिए, ये मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर सिक्योर पॉलिसी कर्मचारियों के लिए लेके आए सरकार, किसी को घर ना भेजे। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर करते हैं ठेकेदार, 50-60 हज़ार या लाख रुपए लेने के लिए, वो प्रथा बंद हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो। CTU के बेड़े में सरकारी बसें सरकार लेके आए और पक्की भर्ती होनी चाहिए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो पक्के कर्मचारी हैं उनका जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल की जाए। 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए और भी जो तमाम मुद्दे हैं, डेथ वेस वाला है, वो भी कंप्लीट किया जाए और हर कर्मचारी को सरकारी आवास मिले। हम आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करते हैं और यही मुद्दे आज हमने अपने सम्मेलन में उठाए। ਨਸੀਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇ CM ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, वादे पूरे नहीं करते। देखिए, सारे लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हो सकते। चन्नी साहब को बने अभी 1.5 महीना ही हुआ है और 1.5 महीने के अंतराल चन्नी जी घर घर जा कर के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। सरकारी बेड़े में बसें लेके आने लग रहे हैं। 1.5-2 लाख पक्के रोज़गार देने का जो नोटिफिकेशन आ चुकी है। बिजली के बिल 3 रुपये पर यूनिट कम कर दिए गए हैं। जो पुराने बिल है वो माफ़ कर दिए गए हैं। तो आपने नायक जो मूवी देखी होगी, उसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए CM बना था। तो एक दिन में वो जो नायक मूवी को ही फैल कर गए चन्नी साहब। तो ये तो दिन रात सोते नहीं, लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से आपने भी कभी देखा नहीं होगा। और लोग ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि सारे लोग भगवान से भी खुश नहीं होते। कुछ लोग चाहेंगे कि बारिश हो, कुछ लोग चाहेंगे कि बारिश ना हो, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी बातें हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे उनका रिजल्ट आएगा और लोग जागेंगे। जगाने का काम हम करेंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखिए, नगर निगम का चुनाव है और ये नगर निगम का चुनाव कई स्टेटों पे असर डालने वाला है, पंजाब में भी और दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। नगर निगम का चुनाव बहुत सारी बातों पे डिपेंड है। यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था, यहाँ की महंगाई की व्यवस्था, यहाँ की रोज़गारी की समस्या, यहाँ पे जो कूड़े का ढेर है, डंपिंग ग्राउंड, यहाँ पे लोगों का जीना हराम हो गया, इनकी समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, पार्कों की समस्या, हर तरह की समस्याएं हैं जो नगर निगम में हमारी सरकार जब बनेगी तो इनको पूरा करने का कांग्रेस काम करेगी। ऐसा मेरा ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए, और ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी को लोगों ने अच्छे तरीके से नज़दीक से देख लिया। चाहे वो RSS का आदमी हो, वो भी फ़िलहाल के लिए बीजेपी से दुखी है। रही बात आप पार्टी की, आप पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, अकाली का भी कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि गरीब के जो चूल्हे जलते हैं
वो शुरू से लेकर के, चाहे स्लम एरिया की बात करो, चाहे वो मजदूर और कर्मचारी की बात करो, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। और ये तो एक बार के लिए मोदी जी ने बहका दिया था कि 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग जाग चुके हैं और कांग्रेस को दोबारा से लाइक करने लगे हैं। और बहुत ही जहाँ जहाँ भी आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, वार्डों में जाते हैं, तो कांग्रेस को एक आशा के रूप में, एक किरण के रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस आएगी और हमारा उत्थान होगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।